सो दिस इज आवर वीडियो नंबर 2। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इंडेक्स फील्ड कैसे ऐड कर सकते हैं पाइथन में। तो अगर आपको इंडेक्स फील्ड ऐड करना हो पाइथन में तो सबसे पहले आपको एक डेटा क्रिएट करना होता है। यहाँ पर हमने एक डेटा सेट जो लिया है वो हमने डिक्शनरी लिया है, जो कि हमने डेटा नाम के वेरिएबल को दिया हुआ है। फिर हम इसमें आई को मतलब आई एक वेरिएबल लेंगे जिसको हम एक लूप में डालेंगे। ठीक है, फोर लूप में ये को फॉर लूप जो है उसके बाद आपको रिकॉर्ड लिखना है कि जो आपका रिकॉर्ड रहता है वो इन कहाँ पर गया है, इन न्यूमेरेट में ये एक कीवर्ड हैगा, और ये कहाँ पर गया है हमारे डेटा में, जो हमारा डेटा वेरिएबल था जिसमें हमने डिक्शनरी को स्टोर किया था। देन हम यहाँ पर रिकॉर्ड को एक इंडेक्स वैल्यू देंगे और इक्वल टू आई कर देंगे, तो ये हमारा इंडेक्स एक लूप के फॉर्म में चलेगा, पहले 0 1 2 और फिर हमने सिंपली प्रिंट डेटा किया है जहाँ पे हमारे डेटा प्रिंट होके आ जाएगा। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। नेम एलिस ये हमने दिया था, एज 30 हमने दिया था, लेकिन कौन सी इंडेक्स पे, इंडेक्स 0। ये हमारा फोर लूप से आया कि हमने इंडेक्स जो हमारा 0 था उस नंबर पर नेम एलिस है और एज 30, देन इंडेक्स 1, देन सिमिलरली इंडेक्स। अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम एक मिसलीडिंग फील्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक डिक्शनरी ली और उसको हमने एक डेटा नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया। आप चाहो तो ये ऑपरेशन लिस्ट पे कर सकते हो, क्लास डेटा पे कर सकते हो, डेटा क्लास पे, मतलब क्लास डेटा क्लास सेम है, आप डेटा क्लास पे भी ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो हमने पहले एक डिक्शनरी ली जिसको हमने डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। देन हमने उसको एक्सेस करा एक डीएफ नाम के वेरिएबल से, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, क्योंकि हमारा जो पीडी है वो हमने पांडास को इंस्टॉल किया है। देन जहां पर हमको जो हमारा जो डीएफ है वहां पर अगर हमने सिटी लिया है, जो हमारा सिटी नाम का इंडेक्स हैगा डिक्शनरी के अंदर, वहां पर अगर हम लोग इस अननोन को रिप्लेस करना चाहते हैं लॉस एंजल्स से, तो हम लोग उसको सिंपली इस तरीके से लिखेंगे। ये सिंटेक्स है लिखने का जो मिसलीडिंग वैल्यू होती है, जहां पर अननोन है, जहां पे हमें नहीं पता कि क्या वैल्यू होगी। तो अगर हम वहां पे वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम सिंपली उसका सिंटेक्स ये है कि हम कैसे एक रिप्लेस कर सकते हैं मिसलीडिंग वैल्यू को। देन जो हमारा आउटपुट आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे हमने बॉब एज 30 में, यहाँ पर हमने दिया था अननोन, बट यहाँ पे हमने उसको रिप्लेस कर दिया, हमने चेंज करके यहाँ पर लॉस एंजल्स कर दिया। तो ये इस तरह से हम लोग एक मिसलीडिंग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। So now we discuss how to re-express categorical field values using Python। तो जहां पर हम आपको ये बताएंगे कि आप कैसे एक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, री एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब एक कैटेगरी से आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सिमिलरली हमने सेम एग्जांपल से लिया है, हमारा एक डिक्शनरी लिया है जिसमें हम लोग ने एक डेटा नाम के वेरिएबल को असाइन करा है। देन यहाँ पे हमने रोल मैपिंग यूज करा है। जो पाइथन होता है उसमें आपको डॉट रिप्लेस ऑप्शन भी मिलता है और डॉट मैप ऑप्शन भी मिलता है। ये ऑप्शन नहीं, ये एक तरह के से आपके फंक्शन है जहाँ पर आप इन फंक्शंस का यूज करके अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो जहाँ पर हमने पहले रोल में एडमिन दिया था, यूजर दिया था, एंड यूजर दिया था, वहां पर हम इसको चेंज करके एडमिन से हम एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं, यूजर से स्टैंडर्ड यूजर कर रहे हैं। तो जहां पर आप ये पूरा फंक्शन लिखेंगे, ये सिंटैक्स है, डीएफ रोल इक्वल टू डीएफ, फिर उसके बाद ब्रैकेट में रोल, फिर डॉट मैप रोल मैपिंग, ये हम मैप फंक्शन से कर रहे हैं जहां पर हम इसकी वैल्यू, और फिर हम प्रिंट डीएफ को करा रहे हैं क्योंकि डीएफ एक वेरिएबल है जिसमें हमने अपना ये डेटा फ्रेम को और हमारे डेटा नाम का जो वेरिएबल है जिसमें वैल्यू हमारी डिक्शनरी है उसको हमने डाला था। तो हमें इसका आउटपुट कुछ इस तरह से मिलेगा। देखिए, जहाँ पर हमने नेम एलिस में एडमिन करा था वहां हमें एडमिनिस्ट्रेटर मिल गया, बॉब में हमें स्टैंडर्ड यूजर मिल गया यूजर से। सिमिलरली ऐसे ही हमें चार्ली में भी सिमिलरली स्टैंडर्ड यूजर मिल गया यूजर से। ठीक है, अब हम दूसरे एग्जाम्पल से बताएंगे। ये जो हमने पहला एग्जाम्पल देखा इसमें हम डॉट मैप फंक्शन का यूज करते थे, सेकंड एग्जाम्पल में आप डॉट रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जहां पर हमने यहाँ पर डॉट रिप्लेस करा, हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में रोल लिखा, देन डॉट रिप्लेस करा, वहां पर हमने एडमिनिस्ट्रेटर से एडमिन करा, स्टैंडर्ड यूजर से यूजर कर दिया। तो जहां जहां पर आपने एडमिनिस्ट्रेटर करा होगा वहां पर अब आपको एडमिन शो हो जाएगा। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था उसी में यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर के बदले एडमिन शो हो जाएगा, स्टैंडर्ड यूजर के बदले यूजर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आप दूसरे फंक्शन में कर सकते हैं कि आप डिक्शनरी के बदले लिस्ट में ये सारे फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आप जो री एक्सप्रेस कैटेगरी है ये भी आप डिक्शनरी के साथ साथ लिस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं और डेटा क्लास में भी अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरे जो भी डेटा टाइप्स होते हैं आप उसमें भी ये कर सकते हैं। वी डिस्कस हाउ टू स्टैंडर्डाइज न्यूमेरिकल फील्ड यूजिंग पाइथन। तो हम पाइथन में एक स्टैंडर्डाइज न्यूमेरिक फील्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये होता क्या है। तो स्टैंडर्डाइज न्यूमेरिकल फील्ड in Python involves transformation data so that it may, has a mean of 0 and a standard deviation of 1. This is useful for pre-processing data before applying machine learning algorithm as it ensures that each feature contribute equally to the model. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी मशीन लर्निंग होती है, मतलब जो हमारी मशीन लर्निंग होती है वो बेसिकली 0 और 1 पे काउंट करती है। तो हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने जो अपना सोर्स कोड होता है उसको मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट करें जो मशीन के लिए एक अंडरस्टैंडेबल बन सके। तो हम इसको एक कोड के थ्रू समझेंगे।
आप देख सकते हो यहाँ पे पहली चीज तो हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड स्केल, जो कि एक स्कीटलर्न है। एक बहुत ही कॉमन वे है स्टेराइजेशन न्यूमेरिकल फील्ड का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको पहले हम इसको प्री प्रोसेसिंग करते हैं इस सिंटेक्स से, फ्रॉम स्केलर प्री प्रोसेसिंग, और हम फिर इंपोर्ट करते हैं स्टैंडर्ड स्केल को। देन हम इसमें पांडास को इंस्टॉल करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर वही लेंगे। फिर से हम एग्जाम्पल में डिक्शनरी ले रहे हैं, हम चाहे तो लिस्ट ले सकते हैं, इसलिए हमें पांडास को इंपोर्ट करना होता है। देन अगेन हम जो हमारा डेटा फ्रेम होता है उसको हम पीडी में इंस्टॉल करते हैं, मतलब स्टोर करते हैं, और जो हमारा डेटा होता है उसको हम डेटा फ्रेम में स्टोर करते हैं। देन उसके बाद हमने जो स्केल हो देन उसके बाद जो हमने स्केल होता है वहां पर स्टैंडर्ड स्केल कराएगा, कि ये हमने एक लाइब्रेरी थी जो इंपोर्ट करी है। देन उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन करना है, तो यहाँ पर इसका सिंटैक्स स्केलर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म डीएफएफ। और जो हमने डीएफएफ है उसको हमने हमारा डेटा प्रोवाइड कर दिया, मतलब जो हमारा डेटा बोले तो वेरिएबल था, जो हमारा डेटा वेरिएबल था वही हमने इसमें प्रोवाइड कर दिया। तो हम यहाँ पर प्रिंट डीएफ अंडरस्कोर स्टैंडर्डाइज्ड कराएंगे। तो जो हमारा आउटपुट है कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो एज और इनकम है वो जीरोस और वन के फॉर्म में है। वो नेगेटिव वैल्यू इट्स ओके, बट वो हमारे जीरो और वन के फॉर्म में है। आप देख सकते हैं जैसे कि हमने कोड में यहाँ पर 25, 30, 35, 50, 60, 5,000, 50,000, 60,000 दिया था, तो वही वैल्यू यहाँ पर हमारी आएगी, मतलब जीरोस और वन के फॉर्म में। तो ये होता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन, कि किस तरह से हम इसे जीरो और वन के फॉर्म में कन्वर्ट करें ताकि हमारी मशीन के लिए एक अंडरस्टेबल हो। तो हम डिस्कस करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई आउटलायर्स यूजिंग पाइथन, कि हम लोग आउटलायर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं पाइथन में। तो आइडेंटिफाइंग आउटलायर्स इन पाइथन कैन बी अचीव्ड यूजिंग वेरियस स्टेटिस्टिकल मेथड एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो हम लोग इसमें बहुत सारे स्टेटिस्टिकल मेथड्स को यूज कर सकते हैं और विजुअलाइज टेक्निक को यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी कर सकते हैं वो हम देखते हैं। जेड स्कोर, जो जेड स्कोर होता है उससे हम लोग आराम से जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है उससे कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक है, दूसरी मेथड है IQR, नॉर्मल डेटा पर होता है। फिर आता है बॉक्स प्लॉट होता है जो क्विक विजुलाइज करता है, मतलब बहुत जल्दी होता है। तो हम लोग स्कैटर प्लॉट से कर लेते हैं, आप लोगों को बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाता होगा एक ग्राफ से, एक प्लॉट से, कि कैसे आप चीजों को आउटलाइन कर सके, कैसे आइडेंटिफाई कर सके। तो ये 2D डेटा पे काम करता है। देन होता है आइसोलेशन फॉरेस्ट। देन उसके बाद होता है डीबी स्कैन में हम लोग जो होता है वो डेंसिटी बेस्ड डिटेक्शन होता है क्लस्टर के लिए, और परसेंटाइल होता है ना। तो हम IQR का एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि हम लोग कैसे ये पाइथन में कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक डेटा लिया, एक वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल का नाम डेटा लिया जिसमें हमने लिस्ट प्रोवाइड करी। देन Q1, Q3, एक और हमने वेरिएबल लिए जिसमें हम लोग ने डेटा डॉट पॉइंटर लिया करा 0.25, 0.75, जो हमारे ऑपरेशन होंगे वो इसमें हम लोग ने वैल्यू प्रोवाइड करी अपने ऑपरेशन को। देन IQR Q3 माइनस Q1 जो हमारा आएगा वो इन दोनों को माइनस करके आएगा। देन हम यहाँ पर आउटलायर बाउंड को डिफाइन करेंगे लोअर और अपर बाउंड से। देन हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे 1.5 इंटू IQR, 1.5 इंटू IQR, और लेकिन Q3 में हम प्लस करेंगे अपर बाउंड के लिए। देन हमने फिर से आउटलायर नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करा है जिसमें हम लोग ने डेटा डाला है जो हमारा डेटा लिस्ट था। देन उसमें हम लोग ने ऑपरेटर असाइनमेंट किया कि लोअर बाउंड में हम क्या करेंगे, अपर बाउंड में। देन हमने प्रिंट कराया कि आउटलायर, और यहाँ पर हमने आउटलायर टू लिस्ट प्रिंट करा है। जो टू लिस्ट रहेगा वो जो टू लिस्ट रहेगा वो हमारा एक फंक्शन है। वैसे कि आप देख सकते हो कि आउटपुट 1110 आई, हम पहले कर चुके थे, लेकिन हम एक बार फिर से रन करके देखते हैं। और आप देख सकते हो कि हमारा फिर से 1110 आया। तो हम इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और हम आइडेंटिफाई करते हैं आउटलायर्स को।